हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं हूँ अंकित पटेल और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 11वीं की जो फिजिक्स है। हम उसको आगे बढ़ रहे हैं। हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में 11वीं की जो फिजिक्स में सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे ना। 11वीं पे जो एनसीईआरटी का जो सेकेंड चैप्टर है, और सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है? सरल रेखा में गति। हमने सरल रेखा में गति का जो नॉर्मल से टॉपिक्स है हमने पहले पढ़ चुका है कि वस्तु की कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं। वस्तु की हमने पढ़ी 2 अवस्थाएं हो सकती हैं, एक होती है स्थिर अवस्था, एक होती है गति अवस्था। और इनको क्या कहते हैं? अगर आपने नहीं देखा तो जाके पिछली वीडियो में जाके देख लें। फिर उसके बाद गति के प्रकार भी पढ़े थे हमने कि क्या क्या कितने प्रकार की गति होती है। एक विमी गति होती है, द्विविमी गति होती है और त्रिविमी गति होती है। इनको किस प्रकार मतलब कौन सी गति को हम किस प्रकार की गति में हम डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? दूरी तथा विस्थापन पढ़ा था। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? चाल तथा वेग पढ़े हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने कहा था कि अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? गति के तीनों समीकरण हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज हम गति के जो तीनों समीकरण है, गति का पहला समीकरण है, गति का दूसरा समीकरण और गति का तीसरा समीकरण है, और गति के तीनों समीकरण को सॉल्व करने की हमारे पास 3 विधियां हैं। एक है गणितीय विधि जो नॉर्मल विधि होती है, जिसे आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक समाकलन विधि है और एक और क्या है? ग्राफी विधि। तो आज हम गणितीय विधि पढ़ने जा रहे हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं गणितीय विधि पढ़ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गणितीय विधि पढ़ना। तो हमारा जो टॉपिक का क्या नाम, क्या है टॉपिक का? टॉपिक का नाम है, जो चैप्टर का नाम है क्या? सरल रेखा में गति। सरल रेखा में, तो चैप्टर का नाम क्या है? सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति यानी कि देखिए, सरल रेखा में गति तो पहला तो जो हमने पढ़ा है, आज हम पढ़ेंगे गति के समीकरण। गति के तीनों समीकरण, गति के तीनों समीकरण आज हम पढ़ने जा रहे हैं। गति के तीनों समीकरण हम आज क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। गति का पहला समीकरण आप अगर आगे पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? v बराबर u प्लस ए टी पढ़ेंगे। दूसरा समीकरण क्या पढ़ेंगे बेटा? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ेंगे, है ना, हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या पढ़ेंगे? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों को आज हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। और किस विधि से करेंगे? गणितीय विधि से करेंगे। किस विधि से करेंगे? गणितीय विधि से। चलिए स्टार्ट करते हैं। गति का पहला समीकरण क्या स्टार्ट कर रहे हैं? गति का प्रथम समीकरण। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले हम 2-3 चीजें जान लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहला देखिए, यानी कि अगर गति का प्रथम समीकरण जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ मान लेंगे। यानी क्या है? कोई वस्तु है ना, कोई वस्तु है जो कि अपने प्रारंभिक वेग u से चल रही है। कोई वस्तु है जो अपने प्रारंभिक वेग से चल रही है, u से क्या कर रही है? वह चल रही है, और वह एक नियत त्वरण से चलते हुए t समय के पश्चात, उसका कितना समय ली? t समय ली, और कुछ दूरी तय करेगी। और दूरी कितनी तय कर ली? और मान लो कि s दूरी तय कर ली। कितनी दूरी तय कर ली? s दूरी तय कर ली। और s दूरी तय करने के बाद उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। ठीक है, यानी स्वाभाविक तौर पर जैसे हम दौड़ते हैं, मान लो, है ना, हम क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। तो हमारी प्रारंभिक वेग क्या u है, मान लो। ठीक है, हमारी प्रारंभिक वेग क्या है? u है, और हम दौड़ना स्टार्ट कर दिए। और दौड़ना जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक नियत त्वरण से चल रहे हैं हम। किससे चल रहे हैं? एक नियत त्वरण से। और वो नियत त्वरण हमारा क्या है? a है। एक नियत त्वरण से हम चल रहे हैं। कुछ समय के पश्चात हमें कुछ दूरी तय कर लेंगे। यानी हम t समय के पश्चात मान लो s दूरी तय कर लिए हैं। ठीक है, t समय के पश्चात हम कुछ दूरी तय करके कितनी दूरी तय कर लिए हैं? s दूरी तय कर लिए हैं। तथा s दूरी तय करने के बाद हम कुछ दूर दौड़ेंगे तो हमारा वेग क्या हो जाएगा? बदलेगा। हम उसी वेग से तो नहीं चलेंगे, हमारा वेग क्या होगा? बदलेगा। और मान लो हमारा जो अंतिम वेग, यानी अंतिम वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। यानी क्या क्या है हमारा? हम प्रारंभिक वेग से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, है ना। माना कोई वस्तु है जो प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ कर रही है, और एक नियत त्वरण क्या है आपका? नियत त्वरण a में चल रही है। नियत त्वरण किस में चल रही है? a में चल रही है। तथा उसका t समय के पश्चात कितना समय ले रहा है? वो t समय ले रहा है। t समय के पश्चात उसकी दूरी विस्थापन कितना हो रहा है? उस पर
विस्थापन हो रहा है उसमें F विस्थापन हो रहा है, ठीक है। और उसका जो अंतिम वेग, उसका जो अंतिम वेग क्या हो गया, अंतिम वेग क्या हो गया उसका v। समझ गया ना। यानी कोई वस्तु है वो अपने प्रारंभिक वेग u से चल रही है, और प्रारंभिक वेग u से चलने के बाद वो एक नियत त्वरण में चल रही है। नियत त्वरण किसमें चल रही है, a में। नियत त्वरण a में चलते चलते है t समय के पश्चात कुछ दूरी तय करेगी, और वह दूरी कितनी हो गई, s दूरी हो गई। और ये जब हम चलते हैं तो हमारा जो वेग होता है वो नियत तो रहेगा नहीं, यानी कि जो हमारा अंतिम वेग क्या हो गया, मान लो क्या हो गया, v हो गया, ठीक है। ये चार चीजें, 1 2 3 4 5 चीजें, इसी से हम पूरा का पूरा समीकरण क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सूत्र से सीधे आते हैं। त्वरण का सूत्र होता है, त्वरण यानी एक्सेलरेशन, है ना। त्वरण यानी एक्सेलरेशन। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं ना। त्वरण का जो परिभाषा होता है, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है इसका, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे में समय, ठीक। वेग में परिवर्तन बटे समय। यानी देखिए हमारा अंतिम वेग क्या था, हमारा अंतिम वेग क्या था, v है। हमारा अंतिम वेग v है, प्रारंभिक वेग u है, ठीक है। यानी वेग में परिवर्तन हो रहा है ना, v u से क्या बन रहा है, वेग v बन रहा है। तो वेग में परिवर्तन हम निकालेंगे, तो यानी कि जो हमारा ये अंतिम वेग है, ये बेटा मैक्सिमम वेग है। ये जो अंतिम वेग क्या है, मैक्सिमम वेग है, और ये जो प्रारंभिक वेग क्या है, मिनिमम वेग है। तो मैक्सिमम वेग में हम परिवर्तन निकालने के लिए क्या करते हैं, मैक्सिमम में मिनिमम को घटाते हैं। यानी मैक्सिमम वेलोसिटी में हम मिनिमम वेलोसिटी को क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक। यानी क्या हो गया, त्वरण को देखो हम a से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन ना, ठीक है। यानी त्वरण को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, a से। a बराबर वेग में परिवर्तन है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग क्या है अपना, v है, माइनस प्रारंभिक वेग कितना है, u है, बटे में समय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, t से प्रदर्शित करते हैं। इस देखो अब पक्षांतरण करेंगे सीधे सीधे, ये t इधर राइट हैंड साइड में, ये जाएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड में, और ये जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये भाग में इधर किस में चले जाएगा, गुणे में। यानी a के साथ क्या हो जाएगा इसका गुणा, at बराबर v माइनस u हो गया। at बराबर क्या हो गया, v माइनस u। ये माइनस u इधर आ गया, ये माइनस u क्या आ गया, इधर आ गया। यानी कितना हो गया, at प्लस u बराबर v हो गया। यानी v बराबर u प्लस at। ये अपना गति का प्रथम समीकरण आ गया, है ना, सरल है। v बराबर u प्लस at हमको सॉल्व करना था, और ये v बराबर u प्लस at हमारा क्या आ गया है। उसके बाद यानी कि हमारा जो पहला समीकरण ये सॉल्व हो गया, v बराबर u प्लस at क्या हो गया, सॉल्व हो गया। उसके बाद देखिए हमारा जो दूसरा, ये पहला हो गया। अब दूसरा समीकरण देखते हैं, क्या देखेंगे, दूसरा समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण। देखिए हम निकालेंगे औसत वेग। औसत निकालना जानते हो, कोई हमारे पास दो चीज़ें, हम जैसे कि नंबर्स के औसत निकालते हैं ना, कि मान लो एक 20 नंबर पाया है, और एक में हम पाए हैं 25 नंबर पाए हैं ना, तो उसका औसत क्या निकालते हैं, उन दोनों नंबर्स को जोड़ देंगे, उन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और क्या निकालेंगे हम, उसमें जितनी संख्या है उसका क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, जिससे हमको उस चीज़ का क्या प्राप्त हो जाता है, औसत प्राप्त हो जाता है। तो हमारे पास देखिए, हमारे पास एक वेग तो है नहीं सिर्फ, हमारे पास कितने वेग है, दो वेग है, एक v है और एक u है। v यानी अंतिम वेग, u यानी प्रारंभिक वेग। तो इन दोनों को औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों वेगों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। इन दोनों वेगों को जोड़ने के बाद कितने वेग है हमारे पास, दो वेग है, u और v। यानी दो का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। यानी इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं बेटा, औसत वेग। औसत वेग बराबर हमारे पास दो वेग है, यानी v और u को जोड़ेंगे, बटे में कितनी संख्या है, दो, यानी दो का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। यानी ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, औसत वेग। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है विस्थापन का, विस्थापन बराबर क्या होता है, वेग बढ़, और ये औसत वेग गुणे औसत वेग गुणे समय, ये होता है ना, विस्थापन बराबर औसत
औसत वेग गुणे समय। एक जो फॉर्मूला नॉर्मल से जो फॉर्मूला होता है, वेग बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है। वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी ये समय इधर आ गया, यानी वेग गुणे समय हो गया, है ना। वेग गुणे क्या हो गया, समय बराबर दूरी, यानी विस्थापन कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी सीधे सीधे फॉर्मूला इसी से आया ना, यानी कि विस्थापन बराबर क्या हो गया, औसत वेग गुणे समय। विस्थापन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एस से। विस्थापन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एस से। तो क्या हो गया, देखिए एस बराबर औसत वेग कितना है हमारे पास, v प्लस यू बटे में 2, ठीक है, इंटू टी है, यही है ना। समय को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, टी से। अब देखिए इसमें मान रखेंगे हम क्या रखेंगे, अब इसमें मान रखेंगे, हम इसमें मान रखेंगे v का, हम इसमें मान किसका रखेंगे, v का। और v का मान कहाँ से आएगा, हमारी गति के प्रथम समीकरण से। किससे आएगा, गति के प्रथम समीकरण से। गति के प्रथम समीकरण में v का मान कितना बेटा, u प्लस ए टी है। इस u प्लस ए टी को हम उस v की जगह क्या करेंगे, रखेंगे, यानी s बराबर v की जगह क्या रखेंगे हम, u प्लस ए टी रखेंगे। प्लस है तो प्लस रहेगा, एक u पहले से, तो एक u बाद में भी लिखेंगे, बटे में 2 है, इंटू क्या किए हम, t किए, इंटू क्या किए, t किए। अब देखिए एक u 2u बना लेंगे, है ना, यानी कितना हो गया, क्या आया है हमारा, s बराबर कितना आया है, u प्लस ए टी प्लस u बटे में 2 इंटू टी आया है, यानी s बराबर ये u और u मिलके कितना बना लिए, 2u बना लिए, प्लस ए टी तो है ही पहले से, बटे में 2 इंटू देखिए इस टी, ये टी है, इस टी का अब अंदर गुणा करेंगे, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, यानी s बराबर इसके साथ हो कितना बन गया, ये कितना बनाइए 2u, है ना, 2u टी प्लस ये कितना बना, ए टी स्क्वायर बटे में 2, ठीक है। अब इस ये जो 2 है इसके साथ भी और इसके साथ भी है, यानी देखिए s बराबर 2 ut बटे 2 प्लस ए टी स्क्वायर बटे 2, ये 2 से 2 कटे, है ना, यानी s बराबर कितना आ गया बेटा अपना, ut प्लस 1 बटे 2 ए टी स्क्वायर। ये हमारा आ गया क्या, गति का दूसरा समीकरण, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सरल है ना। उसके बाद अब नंबर्स किसकी आती है, गति के तीसरे समीकरण की। अब बारी किसकी है, गति के तीसरे समीकरण, तृतीय समीकरण ना, गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण सेम वैसे ही करेंगे, जो गति का द्वितीय समीकरण किए थे ना, सेम वैसे ही करेंगे, औसत वेग लेंगे, विस्थापन का फॉर्मूला लगाएंगे, सिर्फ हम इसमें चेंज क्या करेंगे, जो उसमें v का मान रखे थे गति के द्वितीय समीकरण में, अब गति के तृतीय समीकरण में हम सिर्फ एक सिंपल चेंज करेंगे, गति के जो तृतीय समीकरण है उसमें हम t का मान रखेंगे, और t का मान हमारा कहाँ से आएगा बेटा, गति के प्रथम समीकरण से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, यानी क्या होगा देखिए, क्या कर रहे हैं, औसत वेग निकाल रहे हैं, पहले क्या है, औसत वेग। औसत वेग यानी कि v प्लस यू बटे 2 होगा, हमारे पास 2 वेग है, एक अंतिम वेग है, एक प्रारंभिक वेग, इन दोनों को जोड़ देंगे और जितनी संख्या उसको हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, यानी v प्लस यू बटे 2। अब इतना तो हो गया, अब विस्थापन का फॉर्मूला लगाएंगे सीधे हम यहाँ से, क्या लगाएंगे, विस्थापन का फॉर्मूला। विस्थापन बराबर क्या होगा बेटा, औसत वेग गुणे समय, है ना, कैसे है ये पहले देख चुके हैं, औसत वेग गुणे समय, विस्थापन बराबर क्या, औसत वेग गुणे समय, यानी अब विस्थापन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, एस से। विस्थापन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एस से। विस्थापन बराबर औसत वेग यानी ये है, क्या है, v प्लस यू बटे 2 इंटू टी, ठीक है। सेम ऐसा ही कर रहे हैं जैसे गति का द्वितीय समीकरण कर रहे थे, गति का जो मोशन का जो सेकंड जो इक्वेशन कर रहे थे हम, वैसा ही सेम कर रहे हैं, बट उसमें क्या कर रहे थे हम, इस v के जगह v का मान रख दिए थे गति के प्रथम समीकरण से निकाल के। अब इसमें कैसे चेंज करना है, इस t का मान बस रखना है हमको, किसका मान रखना है, t का, और t का मान कहाँ से आएगा बेटा, गति के प्रथम समीकरण से। t का मान कहाँ से आएगा, गति के प्रथम समीकरण से। गति का प्रथम समीकरण आप जानते हैं, v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी होता है, इस u को मैं इधर ले जाऊंगा, यानी v माइनस यू बराबर कितना होगा, ए टी होगा,
यानी मुझे टी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? टी का मान निकालना है। यानी सिर्फ इसको टी बस को इधर रखूंगा और जितनी भी वो है तो मैं उसको क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा। यानी ए बस बचा है, ए इधर गुणे में इधर किस में आ जाएगा, भाग में। यानी v माइनस यू बटे ए बराबर टी। यानी टी का मान क्या है बेटा अपने पास, v माइनस यू बटे ए। गति के टी का मान कितना है गति के प्रथम समीकरण से, v माइनस यू बटे ए। यानी देखिए s बराबर क्या है, ये v प्लस यू बटे में 2 इंटू टी का मान क्या है, v माइनस यू बटे में ए। ठीक है, अब देखिए यानी s बराबर क्या आ गया हमारा, फिर से लिख देते हैं। s बराबर v प्लस यू बटे 2 था इंटू v माइनस यू बटे टी आया, सॉरी ए, ठीक है ए, है ना। अब देखिए ऊपर के अंश अंश का गुणा कर देंगे, हर हर का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यानी s बराबर क्या हो गया, ये v प्लस यू इंटू v माइनस यू बटे में 2a। ये 2a इधर जाएगा, ये भाग में इधर किस में चला जाएगा, गुणे में। यानी ये क्या बन जाएगा 2as बराबर। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमारे पास इसमें a की जगह क्या है, v है, a की जगह क्या है, v है, और b की जगह क्या है, u है। यानी देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। यानी a की जगह क्या है, v है, और u की जगह क्या है, मतलब b की जगह क्या है, u है। यानी किसकी फॉर्मूला बन गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगा है बेटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या लगा है यहाँ पे, फॉर्मूला लगा है। ठीक है, यानी 2as बराबर क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस माइनस यू स्क्वायर को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगा, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है, राइट हैंड साइड। तो इधर माइनस में, इधर किस में बन जाएगा, प्लस में। यानी कितना हो जाएगा ये 2as प्लस यू स्क्वायर बराबर v स्क्वायर। यानी क्या हो गया, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना, है ना। यानी v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। हमारा जो गति का दूसरा भी हो गया, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिया है, और तीसरा भी हो गया v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब ये गति का जो प्रथम समीकरण, जब गति के जो समीकरण थे हमने गणितीय विधि वाला क्या है, सॉल्व कर लिया है। इसके बाद अब अगले दिन हम क्या करेंगे, गति का जो तीनों समीकरण उसको हम ग्राफी विधि या समाकलन विधि जिससे भी हम इसका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर रिवीजन कर लीजिए, बहुत सरल है। ठीक है, इसके थैंक यू, धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। और अभी तक फिर से कह रहा हूँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं। ठीक है, धन्यवाद।